अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। आज आप कहेंगे कि मैं बेड पर बैठकर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ईद के नयाम में बेड पर बैठकर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये बेड कोई आम सादा मामूली बेड नहीं है, ये बरकतों रहमतों वाला बिस्तर है। उसकी वजह क्या है कि इस बिस्तर पर बुजुर्ग बैठते हैं, इस माशरे को चलाने वाले बैठते हैं। वो बैठते हैं जिन्होंने एक अरसे तक अपनी औलादों को, अपने ख़ानदानों को, अपने कबीलों को, अपने प्यारों को, सजणा नू, मित्रां नू सांभिया, पालिया, तहफ़ुज़ कीता। वो कहते ने शाला तत्ती वाह भी तेरे नेड़े ना आवे। उन्होंने ये तमाम थपेड़े जो है अपने सीनों पर खाए, लेकिन आज दे आर अबंडेंट। आज उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। नज़रअंदाज ही नहीं किया गया, सिर्फ बाकायदा अबंडन किया गया। उनसे अपना हाथ बाकायदा छुड़वा लिया गया। क्यों? क्योंकि आज जो जवान है उनको अपने बच्चों को पालना है, उनको देखना है कि अब्बा तंग कर रहा है, उनको नजर आता है और अम्मा तंग करती है। तो ये ईद भी बदकिस्मती के साथ उनको अलहदा गुजारनी है। लेकिन बदकिस्मती मैं क्यों कहूं, मैं इसको खुशकिस्मती समझूंगा कि वो उन रिश्तों के साथ मौजूद नहीं है जिन रिश्तों ने उनको अबंडन किया है। आज उनके नए रिश्ते हैं, आज उनके अपने प्यारे हैं, आज उनके साथ वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर अपना गम गलत और दुख साझा कर लेते हैं। और जब दुख साझा हो जाता है तो दुख कम हो जाता है, एक जिंदगी का नया पहलू नजर आने लगता है, एक रोशन उम्मीद नजर आने लगती है। मैं आज एक ओल्ड एज होम में हूं और शायद ये सुनकर आपको भी लगेगा कि पाकिस्तान में ओल्ड एज होम का कल्चर, सच बताऊं, भरे पड़े हैं। हम इतने नालायक, हम इतने नाहंजार हो चुके हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को अबंडन करने की अब तारीख रकम करना शुरू कर दी है। आप बड़े शहरों में चले जाएं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, लाहौर आ जाएं, बेतहाशा बुजुर्ग आए, कितने मिलने हैं, मैं मिलवाता हूं। अभी मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक अम्मा जी आ रही थी, इस तरह उन्होंने शॉपर पकड़ा हुआ था, साथ उनका ये इदारे का सिक्योरिटी गार्ड उनको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा था। तो यहाँ के मुंतजिम भागे, उन्होंने कहा बाजी खैरियत है, वापस आ गए जे। पता चला सिर्फ आधा घंटा पहले गई थी। क्यों वापस आ गए? पता चला कि उनका भाई उनको लेकर गया था कि ईद आप हमारे पास घर करें, बेटी बाहर से आई हुई है। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद अम्मा जी बताती हैं कि लैके गए सी तो बाहरों कोई सामान लैके दिता नहीं तो मैं वापस आ गई, उन छड़ गए मैं। यानी हमारे घरों में हमारे वो रिश्ते जो आज अहम है, उन्होंने ये कहीं ना कहीं रजिस्टर करवा ली कि ये गैर अहम है। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर ये गैर अहम है और आपका वो रिश्ता जो कह रहा है मैं अहम हूं, आपके मुश्किल वक्त में, आपके बुढ़ापे में कितना अहम आपको समझेगा। सो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी दिल थाम के बैठिएगा। और आई जस्ट वॉन्ट टू से सलाम टू देम, मैं इनको सलाम करना चाहूँगा, बिकॉज दे आर हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने आज आपको और हमें हीरोज बनाए। खुर्शीद ओल्ड एज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं, ज़ाहिर है ईद का मौका है तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। हजरत मिजाज अच्छे? बहुत फर्स्ट। क्या नाम है? तनवीर अहमद भट्ट। तनवीर अहमद भट्ट साहब। जी जी। तो भट्ट साहब कहाँ से करते हैं? मेरा बाय बर्थ तो मैं लाहौर से हूँ। अच्छा। लेकिन कराची में जाके एजुकेशन, शादियाँ वहाँ पे हुई, फिर पंजाब आ गए, फिर बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करी, फिर कराची चले गए। तो ये कहानी है हमारी। तो क्या किया जिंदगी में? जिंदगी में बहुत कुछ किया जी। वो कुछ किया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। बच्चे पाले, अच्छे तरीके से पाले, अच्छी एजुकेशन दी उनको, मुआशरे में उनको एक मुकाम दिलाया, अच्छी पोस्टों पे हैं, अच्छा रिज़्क़ कमा रहे हैं, ईमान भी दिया उनको, दुनियावी चीज़ भी दी, दुनिया हर चीज़ दी। बाहर रहा मैं नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड में? जी। अच्छा, कितना अर्सा? तकरीबन 2-3 साल रहे वहाँ पे। काम किया खूब? बहुत काम किया। कमाया? बहुत कमाया। लेकिन आने की वजह यह बनी कि बच्चों। ओल्ड एज होम में क्यों? ओल्ड होम में बस अब पता कि जब इज्जत
मजरू हो जाए ना तो फिर मैंने वहाँ से कुछ कर, बच्चे इज्जत नहीं, बच्चे कोई अहमियत नहीं देते बाप को, बाप के साथ बाप को अजियत देना, तो वो इज्जत बिखर जाए तो फिर सिमटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने बेटे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं मेरी, मेरे 3 बेटे हैं और माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे, पंजाब बोर्ड के पढ़े लिखे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट करता है, लेकिन अच्छी पोस्टों पे है। क्या उनको माली मसाइल का सामना है कि बाप को साथ नहीं रख सकते? नहीं, माली मसाइल का मसला नहीं है उनको। मसले कुछ इस तरीके से हैं, जब बच्चे की शादी हो जाती है ना तो वो थोड़ा सा बच्चा कुछ माँ बाप की जिम्मेदारी से गाफिल हो जाता है। अब उसको अपनी फैमिली नज़र आती है, माँ बाप नज़र नहीं आते। और इसी तरीके से हम लोग वहाँ से घर से कूच किया हमने। अब मियाँ साहब हमने बेड़ियाँ जला दी हैं। अहलिया कहाँ है? अहलिया बच्चों के पास है। बच्चे माँ के होते हैं, बाप के नहीं होते। तो वो अहलिया की याद नहीं आती? नहीं, उनको किसी की भी याद नहीं आती। अब तो बेड़ियाँ जला दी, याद किसकी काय के लिए? बेड़ियाँ जला दी, अब कौन याद? अब तो हमने ये खुर्शीद ओल्ड होम मेरा घर है, मेरा बेटा हारून मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। अगर 3 बेटे मिल के भी ईद की जो मुझे इन्होंने शॉपिंग, मेरे लिए शॉपिंग है ये, अच्छा। मेरे 3 बेटे मिल भी जाए ना तो इतनी मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते जो इस हमारे बेटे हारून ने करवाई है। हाजी साहब औलाद से नाराजी होगी कि बहन भाई तो मां दे टिड्डो जम्मे जे, मेरी जान, बहन भाई तो होगा भैन भरा दूर है, औलाद नहीं बनी तो भैन भरा ने कितों बनना? औलाद नहीं बनी, जो अपने जिस्म का हिस्सा है वो नहीं बनी, तो बहन भाई तो बड़ी दूर है, उन पे तो गिला शिकवा करना ही बेफजूल है। जिन पे गिला शिकवा, हमें तो एक वक्त कोई मिलने आता है? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। मैं उनका बाप हूँ, वो मेरे बाप नहीं 3 है। बेटों के बाप है? हाँ यार ये बात भाई साहब बड़ी जायज है कि बाप आप है वो नहीं है, नहीं है, उनको आपको ही बाप मानना पड़ेगा, आप उन्हें बाप नहीं ना मान ना ना, कभी वल्दियत ख़त्म नहीं कर सकते। वो वल्दियत कभी मेरी ख़त्म नहीं कर सकते। मैं बाप हूँ, बाप का एक अदब है, बाप का एक लिहाज है, बाप का एक वक़ार है। गधा घोड़ा एक स्टेज पे कर दिया उन्होंने। मैं तो उनका फ़ोन नहीं सुनता, मैं उनका मैसेज देखे बगैर सुने बगैर डिलीट कर देता हूँ। उनको पता चलता है हमारे बाप ने इस वक्त ये देख लिए देखा नहीं है, डिलीट कर दिया। मैं बाप हूँ। नहीं, वो कैसे उन्हें लगेगा? उनको तो पता चलेगा कि देख लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने हाजी साहब एक बात बताएं, चलें, बच्चे लाहौर में रहते हैं? नहीं जी, एक इस्लामाबाद में रहता है, 2 कराची में रहते हैं। चंगिया काम कर दें, बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर वो आज आपसे रजू करना चाहता है, कोई अल्लाह उनको ईमान दे दे, हिदायत दे दे, कोई माफ़ी का रास्ता खुले? नहीं जी नहीं। अगर वो तौबा करने, अल्लाह से तौबा मियां करके साहब, आके आपके पैरों में बैठ जाए। मियां साहब, मैंने एक दफ़ा जब चाका खुल जाए ना तो दूसरी उम्मीद रखो। मैं हूँ वो काम नहीं करना, मेरी 68 साल उम्र है, हूँ अगे की तैयारी की है। मैं तो अपने खुर्शीद ओल्ड होम के हारून साहब को कहता है कि अगर मेरी जी परवाज हो जाए ना तो मेरा किसी बच्चे ने मेरी शक्ल नहीं दिखानी, मैंने तुसी दफनाना। मेरे को इन्ने पैसे हैं कि मेरा तदफीन है सारा उन्होंने बच्चों वास्ते, जिन्होंने बच्चों वास्ते राहत की 24 घंटे मैंने नीदरलैंड में काम किया है। ब्रेड उठाता था ना तो ये उंगलियां खून हो जाती थी ऐसे, और मेरा यही होता था कि पहले मैं अपने बच्चों को पैसे भेजूं, मैं पहले अपने बच्चों को पैसे भेजूं, क्योंकि उस वक्त उनको मेरी जरूरत थी। अब जब मुझे उनकी जरूरत है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं है? खाली पैसे नहीं होता। मैंने 24 घंटे मेरे साहब इनलीगल बंदे के साथ बाहर क्या होता है आपको सारा पता है। इलीगल बंदे का तो काम ही कराना है उन्हें पैसे खुदा समझा, जानवर समझ के काम। यकीन करो मशीन होना ये बड़ी ज्यादती है। ब्रेड चुक के ना एक वक्त आंदा सी 10 घंटे 12 घंटे ये कुकर नहीं लड़ते एक दूसरे नाल, फिर ਉਹਦੀ ਟੰਗਾਂ ਚਲਦਾ ਦੇਨੇ ਐ ਨੋ ਪਤਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। लेकिन मैं बच्चों को खबर की नहीं चीज़ उथे, मैं शादी कर लेंदा उथे, रोते रहंदे थे। सिर्फ ये कि मैं अपने बच्चे का बचपन मिस ना करा।
मैं बच्चे ने अपने नाम खिलावा बड़ी। भाई साहब कौन सा औलाद सबसे पसंद है बेटा? चले गलतियां एक साइड पे रखते हैं। मुझे बेटे ने भरा बुरा ना बनाई 5 चूल्हे च मैंने तियां पसंद की ना मेरी भैन है ना मेरी धी है मैंने तियां पसंद की ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ नहीं मेरे शायद मेरी सोच ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤੀਨ ਪਈਆਂ मैं ਨੇ कहना मैं शायद मेरी ਧੀਆਂ सोच मौजूद है। अभी अभी मुझे पता चला कि एक की बेटी बाहर से आई मैं जान आधे घंटे बाद वापस चले शायद गए। मेरी समझ या मेरी जो अकल कह रही है कि शायद मेरी बेटी होती तो मेरी सिचुएशन ऐसी ना होती। ये मेरी सोच है ना। अल्लाह अल्लाह ताला सबको ईमान की दे। भाई साहब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तरला कर सकता हूँ? नहीं नहीं रिक्वेस्ट करें आप, बच्चे हमारे बेटे हमारे। जालिमों तुम लोगों की कंसेंट के बगैर तरला कर रहा हूँ। कोई अकल को हाथ मारे। मेरे अब्बा जी अल्लाह गरीक रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। क्या करते थे, हम बहुत छोटे थे तो वो सुनाया करते थे किस्सा कि एक बंदा ना प्यो नूं मंजी ते पांदा है, मोढ़े ते चुकदा है ते जाके दरिया के किनारे जाके प्यो नूं रख दिंदा। वजह की है, प्यो बीमार है, वो हाय हाय होए होए रौला पांदा है, घर दे बच्चे डिस्टर्ब होंदे ने, उत्थे जाके दरिया के किनारे रख दिंदे। वो प्यो कहंदा पुत्तर थोड़ा जिहा अगे रख। कहंदा क्यों? कहंदा इत्थे मैं अपने प्यो नूं छड़ के गया सी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खैर की तवक्को बिल्कुल ना रखें। अल्लाह ताला बस अल्लाह माफ़ फरमाए। आए बाप है, ये आंसू जो निकले ना, मैं आपको ईमानदारी से तो गुस्से में निकल जा, छड़ दे, परा हो जा, ये हो जा, मुंह ना विखाई, ये ना करी वो ना करी। बर्फ पिघलने में देर लेती है, माँ और बाप के पिघलने में कोई वक्त नहीं लगता। अज भी थोड़े जन्नत का दरवाजा पे आ जाए, तुसीं जनता लैनी है या असां जनता लैनी है? कैसे करतूत हैं साडे। आज यार आज आके मना लो, शायद मान जाए। आप भी शफकत कीजिएगा, अगर अल्लाह किसी को कोई हिदायत दे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे। आपको ईद मुबारक हो। मेरी मरियम नवाज नाल एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप हमारी बेटी हैं, आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आपको तरक्कियाँ करो। थोड़ी सी नजरसानी इधर भी करो। मेडिकल की हम बुजुर्गों को, इस वक्त कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो मेडिकल के बगैर जिंदा रहे। थोड़ी सी आपको तवज्जो की ज़रूरत है। बेभा एम्बुलेंसें हैं, हमें भी ऐसा कोई काम करके दो कि ओल्ड होम में आपका भी नाम लिखा जाए। कभी आओ। नवाज साहिबा हम्बल सबमिशन, मैंने पहले भी इस पर बात की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, पहली दफ़ा हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने। उसकी वजह क्या है कि आप अहले मसनद हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दी है। और ओल्ड एज होम में पड़े बुज़ुर्ग जो हैं, माएँ इनमें बुज़ुर्ग हैं, इनके पास मेडिकल केयर की ज़ीरो फैसिलिटी है, ज़ीरो लिटरली। इनको डॉक्टरों के तरले करके अस्पतालों में जाना पड़ता है। और फिर यहाँ तक हालात है कि डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के टाइम पे कि अपना वायरस लेके आए। वो मेरे मुँह च ना पता नहीं की शैगी, मैं बोलांगा नहीं चल सकेगा कितने भी। मैं मेरे जज्बात को समझे और खुद जेन में ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2 3 कर लें। अगर वो जालिम इतने होंगे तो इन्होंने बेचारियां का यही हाल होना सी। ये बुजुर्ग एक बैठे हुए, मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। ऑपरेशन मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ, फिर एक निजी जगह पर गए, ऑपरेशन के टाइम पे मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। वो पुत्र होंगे जिंदा है, सिरा ना टुरे फिरदे ने। माँ बाप कहते हैं अल्लाह उन्होंने सिर सलामत रखे, अल्लाह उन्होंने शिमले उच्चे हों। लेकिन भाई अगर वो मौजूद होते तो इनके ट्रीटमेंट्स क्यों रुकते और ये इन हालात में क्यों होते हैं? इनको खुर्शीद ओल्ड एज होम क्यों संभाल रहा होता? ये समझने की बातें हैं और ये हुकूमत के समझने की बातें हैं। मरियम नवाज साहिबा बीइंग अ सीएम, मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। मेरा आज का पूरा प्रोग्राम एक शख्स के गिर्द घूम रहा है, उसका नाम है मरियम नवाज, सीएम पंजाब। मैंने किसी और के लिए रिकॉर्ड ही नहीं किया। आई एम वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। मोहम्मद हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें तो बड़ी चमक रही है माशाल्लाह। ये तो आपके प्यार मोहब्बत की नजर है। अरे अरे अरे, इसको करीब रखना आपने, इससे आवाज आएगी। अल्लाह आपको खुश रखे। हनीफ साहब कितनी उम्र है? मेरी 76 साल उम्र है। 76 साल? जी हाँ। माशाल्लाह। अभी मुझे लगता है आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है।
मेरा 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, रहमत अस्पताल से मेरा ऑपरेशन हुआ, मुगल से हुआ, इधर सरदार अस्पताल है धर्मपुरा में, वहाँ से हुआ, लेकिन मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। अल्लाह रहम करे। ये वो आप ही हैं जिनको ऑपरेशन पर मना किया गया था कि जी बेटे को लेके आए? मैं हूँ। ये रहमत आपने नहीं अस्पताल- बताया कि बेटे होते तो मैं ओल्ड एज में क्यों पड़ा होता, बेटे तो छोड़ भाई गए। इतना कुछ उनको बोला, इतना पहले तो 3 महीने उन्होंने हमारे चक्कर लगवाए। रहमत मनीष साहब अस्पताल भाई वाले- सुनते जाइएगा। रहमत अस्पताल वालों ने 3 महीने हमारे चक्कर लगवाए। रोज कभी आ जाना, कल आना, 2 दिन के बाद आना, सुबह आना, शाम आना, ऐसे चक्कर लगाते रहे। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आप जो है मंगल को आना, आपका ऑपरेशन होगा। हम मंगल को चले गए। भाई आप अपने साथ किसको लाए हैं? मैं कहा, मैं तो किसी को नहीं लाया। ओल्ड एज होम का स्टाफ की था। मैं आप बताता हूँ। मैं कहा भाई मैं तो किसी, आपने बोला नहीं था कि किसी को साथ लेके आओ, हाँ, तो मैं तो ऐसे आ गया हूँ। बोलते हैं, नहीं नहीं, जब तक आपके साथ अपना खून का रिश्ता नहीं होगा, यानी कि आपका बेटा हो, आपकी बीवी हो, या आपका कोई बेटी हो, हाँ, बेटी कोई हो। आपका हो, ठीक है। ना तो आपकी भतीजी मांगते हैं, ना पांजा हो, ना कोई रिश्तेदार हो, सिर्फ आपका बेटा हो, तब तक इलाज नहीं होगा। नहीं इलाज नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि फलां अफसर के पास चले जाओ, उनको बताओ जाके। सोशल वेलफेयर वाले, ठीक है। उधर अस्पताल के अंदर ही थे। उनके पास गया, जाके सारी कहानी सुनाई। हम बोला कि भाई हम खुर्शीद ओल्ड होम से आए हैं, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है वहाँ का। तो ये बोलते हैं कि अपना कोई खूनी रिश्ता लेके आओ, भाई लेके आओ, कहाँ बेटा से लाए? लेके आओ। मैं कहाँ से लेके आऊँ? ओए होए। मैं कहाँ से लेके आऊँ? अगर वो होता, भाई होता तो मैं उसके पास होता, पुत्र चाहदा ਹੁੰਦਾ तो मैं उनके कोल ਹੁੰਦਾ, कोई धी ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, बीवी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। मैं तो ओल्ड एज होम क्यों पे आएगा? उन्होंने कहा तुम अपनी बीवी ने, मैं कहा मेरी बीवी होती तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आंदा? हाय हाय। मरियम नवाज का नाम सुना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ की बेटी है हाँ जी, ये, वज़ीर शहबाज आला है, शरीफ की वज़ीर आला भतीजी, हाँ, पंजाब। आजकल वजीर आला है पंजाब की। अगर आपकी बात सुनकर, अगर मैं अल्लाह से नहीं रोशन सुनती तवक्को होंगी, रखता हूँ, अगर नहीं सुनती अगर होंगी, मरियम नवाज साहिबा आपके लिए या जो ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग हैं, खातीन और मर्द हैं, उनके लिए सरकारी अस्पतालों में कोई 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर देती हैं जी, कि आपने जब जाना था कि मेरे जैसा साफी भी जाता है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो टेलीफोन करके प्रोटोकॉल मिल जाता है। हाँ जी, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि वो जो काम 2 दिन में होना है वो आधे घंटे में हो जाता है। ऐसा ही। मैं झूठ इस पे नहीं बोलूंगा, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि मेरे से मुनाफिकत नहीं होगी। अगर मरियम साहिबा कोई ऐसी 1 विंडो बना देती हैं कि आपके जो ओल्ड एज होम्स हैं वो उनके साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, और आपका जब भी कोई बुजुर्ग, हमारा कोई बुजुर्ग जाए, जी, मरियम नवाज साहिबा का कोई बुजुर्ग जाए, उनके ताया चचा की उम्र के आप लोग हैं, बिल्कुल, आप उनके माँ बाप की तरह हैं, तो अगर वो जाते हैं तो उनको उसी प्रोटोकॉल के साथ उनका बजाय इलाज- व ख्वार होने के उनका इलाज हो जाए, तो ये क्या अच्छी बात नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। हम तो उनसे फिर अपील आप मरियम करेंगे, साहिबा को बताएं ना। हम तो उनसे अपील बल्कि करेंगे। बताना नहीं, नहीं 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 चाचा, नहीं नहीं ना ना, हुक्म करना है। हाँ, आपकी बेटी है, बेटी है, हुक्म बिल्कुल हम करके बात मानते हैं करें। वो वो हमारी सामने बेटी कैमरे की है। तरफ देखें, तो उधर कैमरे की तरफ देख के हुक्म करके बात करें। मरियम नवाज साहबा, आप हमारी बेटी हैं, हमारे पंजाब की वज़ीर आला है, हमें बहुत फ़ख्र है आपके ऊपर। तो हम भी आपके बाप के बराबर है, हमारी उम्र आपके बाप के बराबर है। अगर जो हमारे इधर तकलीफ़ें हैं, 3 दफ़ा जो है ना उन्होंने ये इनकार करके दे दिया कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप अपना बेटा लेके आएँ, अपनी बीवी लेके आएँ, अपनी बेटी लेके आएँ। मैंने बोला जब वो मेरे पास होते तो मैं आपके पास क्यों आता है? हाय हाय। उन्हें बोला फिर वो दरवाज़ा खुला है, बाहर चले जाओ, हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। मरियम बहन, जस्ट इमेजिन करें, मैं थोड़ा सा, मेरा एक मर्ज है कि मैं ना थोड़ी सी समझाने के लिए सीधी बात करता हूँ। इमेजिन करें कि मेरा या आपका, हमारे रिश्ते हमसे अलग हो जाते हैं, हमें, मुझे या आपको घर से रुखसत कर दिया जाता है हमारे बुढ़ापे की वजह से, मुझे या आपको जाकर ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है, मुझे या आपको शदीद अलालत आ जाती है, और मुझे या आपको मुआलिज इलाज करने से पहले कहता है कि जाओ अपने खूनी रिश्ते को लेकर आओ, वो खूनी रिश्ता मेरा या आपका जिसने हमें तर्क कर दिया हुआ है, और हमारा इलाज इस वजह से रुक जाता है, तो ये कितनी बड़ी अजियत की बात होगी। लेट्स फील द हीट, लेट्स फील द पेन, लेट्स फील द पेन टुगेदर। अच्छा जी, कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। कहाँ है वो? एक तो थाईलैंड में है ना करें बेटा। जी, और एक लाहौर में है।
थाईलैंड वाला भी ध्यान नहीं करता, लाहौर वाला भी नहीं करता। नहीं, वो गुमराह हो चुके हैं, उनकी कोई गलती नहीं, वो गुमराह हो गए हैं। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, मेरी बहुत खिदमत की बचपन में उन्होंने, लेकिन अभी वो गुमराह हो गए हैं। बचपन में तो चाचा आपके हाथ में सब कुछ था ना, तो खिदमत तो हो गई, बस तो अब तो उनके हाथ में सब, अभी सब कुछ उनके हाथ में है। तो खिदमत का तो अब पता चल रहा है। सबसे बड़ी मेरी गलती है कि मैं पाकिस्तान क्यों आया। कहाँ थे? मैं 30 साल दुबई में गवर्नमेंट सर्विस करते आया, रिटायर हो गया। बच्चे भी वहीं थे? बच्चे भी मेरे साथ थे, बच्चों को दुबई में अपना उन्होंने घर रखा? बना के दिया। हाय हाय। दुबई के अंदर किराए पे नहीं था मैं, अपना घर बना के दिया। आज से 30 साल पहले उनको अपने बाई रोड अपनी गाड़ी में हज करवा के लाया हूँ। अरे बच्चों को 6 साल का मेरा बेटा था जब उसने हज किया, माशाल्लाह। मेरी बेटी 2 साल की थी जब उसने हज किया। यहाँ से बाय रोड आप पूरी फैमिली को लेकर गए दुबई से, दुबई से, दुबई से। और फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गए। हाँ जी। तो क्या हुआ, बच्चों की क्यों मत क्यों मारी गई, क्या हुआ, क्यों गुमराह हो गए? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनको गुमराह कर दिया होगा कि आपका बाप आपके लिए कुछ नहीं करता। ये पाकिस्तान क्यों आया है, इसका काम है वहाँ से दिरहम भेजे। मैं 10 साल इंग्लैंड में रह के आया हूँ, अब पौंड और दिरहम नहीं बेच पाए तो मैं ओल्ड होम में आ गया। बेगम कहाँ है? बेगम भी उनके बच्चों के पास है। वो बोलते हैं घर वापस आप गए हो, खुद घर वापस आ जाओ। उन्होंने पैरों में मेहंदी लगी है? मैं दस ना, वो कहते खुद गए हो, खुद आ जाओ। अभी भी कहती है? जी, हाय वो कहते हैं कि इतने आना है तो गूंगा तो अन्ना बन के रहने, वापस आया घर लेकिन अन्ना तक गूंगा बन के रहना। मैं बहुत अच्छा गूंगा और अन्ना बन के रहा घर में, लेकिन जब भी जो कोई जाता है छोटे मारता है, ठोकरें मारता है, तो कब तक मैं ठोकरें समझ, कब तक देखता। फिर मैंने फैसला किया कि खुर्शीद ओल्ड होम जो है ना, खुर्शीद बीबी जो है ये हमारी माँ के बराबर है, हारून साहब की ये वालदा है। मैं इनका माँ से ये ज़्यादा अरबपति आदमी नहीं है, है जी। ये अरबपति आदमी नहीं है। मैं आपको लेकिन बताता देखना हूँ, अल्लाह ये ने तो कैसा मतलब कि काम बिजनेस दिया। मैन नहीं है, इनके कोई फैक्ट्री है नहीं, इनके कोई कारखाने नहीं, ये तो हमारी तरह जो है ना नौकरियाँ पेशा करें, नौकरी पेशा है, नौकरी की है सारी ज़िंदगी इन्होंने। कोई जायदाद नहीं है इनके पास, कोई ज़मीनें नहीं है इनके पास, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है इनकी। ये हमारे जैसे हाजी साहब आदमी है। कोई रास्ता, अगर मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि अगर कोई अल्लाह हिदायत दे ही दे, कोई अकल शऊर दे ही दे, तो कोई रास्ता खुला है? अगर मेरे बेटे आ जाएं, जब मर्जी आ जाए, मैं हाजिर हूँ। अगर बेटे अभी इधर से चलते हुए अंदर आ जाएं और आकर आपको कहें अब्बा जी माफ़ी दे दें, घर चले, माफ़ी भी ना मांगे, बस आ जाए मेरे पास, चलो अबू घर चले, बस खत्म। पंजाबी दी मिसाल है चोर नालों पंड काली, एवं ही है ना, वो एवं ही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बार बेल होती है ना तो मैं ये समझता मेरे बच्चे आ गए हैं। हनीफ साहब कोई बेटी है? मेरी 2 बेटियां हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे तो चले नालायक निकले, गुमराह होगी, कोई बेटी तो चंगी होगी ना। बेटी उनसे आगे है, क्या मतलब? माँ ने गुमराह कर दिया उनको। नहीं यार ऐसा ना। मैं कहता मैं लंदन में था, लंदन में तो हर रोज़ मेरी बेटी मुझे टेलीफोन करती थी कि अब्बू आपने क्या खाया है। मैं क्या ये खाया, आप क्या कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं भी यही कर रही हूँ, मैं भी यही काम करती हूँ, मैं यही खाना खाती हूँ जो आप खाते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। टेलीफोन में 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा वो यही अल्फाज बोलती, मैं आपकी बेटी हूँ। अभी 10 साल हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, वो मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेती, जहाँ पे मिलने भी नहीं आती? नहीं आती। 1 दफ़ा आई, उनसे पूछे कि क्या वो बोल के गई, इधर आए, उनसे आगे पूछे, आगे उसने मुझे पहचाना, लेकिन वो नकाब पहना हुआ था, मैं नहीं उसको पहचान सका। नहीं भाई, इनका चेहरा ब्लर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इनका चेहरा दिखा दें, आए तशरीफ रखें। भाईजान सच्ची बात बतानी है। हनीफ साहब उधर, हनीफ भाई उधर दें। इनकी बेटी आई थी यहाँ? हाँ जी सर, इनकी बेटी आई थी। क्या हुआ था? बेटी आई है, जब अंदर आई है हनीफ साहब सामने खड़े हुए थे। हनीफ साहब बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा, नहीं, पहचाना? उसने मास्क लगाया हुआ था। उसने मास्क पहना था, अच्छा, पहना, एक मैंने सेकंड। नहीं पहचाना। आपने नहीं पहचाना उसको? तो ओते नहीं ना सी, मैंने माफ करे आज उन तो दिस रहा सी। तो हनीफ साहब ने पूछा कि बेटा किससे मिलना आपने? हाँ। उसने धक्का दिया, कहती पीछे हटो बाबा। हनीफ साहब को? हाँ जी, मुझे धक्का ऐसा दिया। धक्का दे दिया, मैं पास खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा धक्का दिया, जा उधर बैठ।
आपने बेटी को नहीं पहचाना कि ये कौन है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था। बेटी को पता था मेरा बाप ये है, बाप है। और वो इसी ओल्ड एज होम में आई है। अरे उस टाइम हम पुराने ओल्ड होम में थे, इधर नहीं थे। वो खुर्शीद ही था ना। हाँ, और old उसने आपको धक्का दिया, धक्का दे के दिया, साइड पे बिल्कुल किया। बकायदा धक्का दिया मुझे। क्यों साइड पे किया था जी? सर वो जब धक्का दे के कहती है कि आपका ऑफिस किधर है, माइक करीब करें। आपके बॉस किधर है, हमने कहा ऊपर ऑफिस में है। तो ऑफिस में जाके वो शोर मचा रही कि हनीफ साहब को आपने क्यों रखा हुआ है, मेरे बाप को क्यों What? रखा। हाँ जी, इसको बाहर निकाले। वो शायद लेने आई हो, लेकिन वो नहीं, धक्का क्यों देगी फिर? नहीं, कहती थी हमारी रिश्तेदारों में बेइज्जती होती है, ये ओल्ड एज होम में है, इधर से इसको निकालो। इसको निकालो यहाँ से। ओल्ड एज होम से भी निकाल दो, क्योंकि रिश्तेदारों में बेइज्जती बेइज्जती होती होती है, हमारी बेइज्जती होती है। तो हमने कहा कि आप खुद ले जाएं, घर ले जाएं। बड़ी कहते हमने जायज़ बात घर भी नहीं लेके जाना, आप इसको यहाँ से निकालें, हमारी बेइज्जती होती है। घर भी नहीं लेके जाना, हाँ जी, इधर भी नहीं इधर भी नहीं रहने देना। तेरा इधर। भला हो जाए। रहने। सड़काते तक खावा, सड़काते तक खावा देता छात भी कोई नहीं। ऐसे सोफे पे बैठे हो, कपड़े चंगे पाए हो ने, कोई दाढ़ी बनी हुई है, कोई अल्लाह रिज़्क दे रहा है। 40 तोले सोना मैंने अपनी बीवी को दिया, 40 तोले सोना। 0 मीटर गाड़ी निकाल के दी है उसको। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये ऐसे फफोले हैं कि मैं अगर एक बुजुर्ग से बात करने बैठूंगा ना, तो मेरे एक नहीं कई प्रोग्राम कम पड़ जाएंगे। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि आपके पास जब ये प्रोग्राम आएगा तो इसमें से ये किस तरीके से आ रहा होगा, बट एक एक बुजुर्ग पर मुझे 20-20, 25-25 मिनट लग गए, और अभी वो अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं। और औलादें कहती हैं बाबे नु काट दियो तू, ओल्ड एज होम तू ही बाहर कढो। क्यों? क्योंकि साड़ी बदनामी है। प्यो सक्का जन्नत का दरवाजा उत्ते मामा भी पईया। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद है और आप ओल्ड एज होम में बैठे हैं। जी, अगर मैं कोई आपके किसी जख्म को तकलीफ दे बैठूं तो पहले माफी कोई बात नहीं, कर देंगे माफ? बिल्कुल माफ़ी है। कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। तो लाहौर से होते हुए लाहौर में ही जहाँ सारा खानदान फैमिली कबीला जी मौजूद है, जी जी। ओल्ड एज होम में ईद कर रहे हैं, क्यों? देखें, जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो रिश्तेदार सब होते हैं। पैसे जेब में होने चाहिए, डॉलर होने चाहिए जेब में, सब रिश्तेदार होते हैं। और जब ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर कौन किसका रिश्तेदार? अपनी सगी औलाद नहीं बनती अपनी, औलाद तो अपने ऐसा साया नहीं। साथ छोड़ जाता है। साया साथ छोड़ दो। वो साये बच्चे मेरे साये हैं। कितने बेटे हैं मेरे 3 बेटे हैं, और बेटियां? एक बेटी है, हयात हैं? हयात हैं, बीवी भी हयात है। ओए, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करी है, ज़िंदगी भर मेहनत। अगर ये सब्र से बात करें। और नहीं होता, मैं कहाँ होता, रोड पे धक्के खा रहा होता। मेरा इतना बड़ा ख़ानदान यहाँ पे लाहौर में, मैं क्या बताऊँ आपको, सब शर्म के बाद सर झुक जाएंगे सबके। इतना बड़ा ख़ानदान है मेरा। मैं यहाँ पे, ये तो हारून भाई का एहसान है मेरे पे। अपने बड़ों की तरह से रखा हुआ। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी चीज़ की कमी बेची हुई हो। कोई कमी नहीं आने दी, कभी भी नहीं। बड़ी बात है। टूथपेस्ट, सुरमा, तेल, कंगा, कौन सी चीज़ ऐसी बता, 1000 बंद क्या मैंने रखता है, वो तक ला के दे देते हैं अगले। और क्या औलाद ला के देगी? नामुमकिन है। मेरे पास 10 सूट पड़े हुए सिलने वाले, 10 सूट सिले हुए पड़े हुए अनटच। ये यहाँ से यहाँ इन्होंने लेके दिए हैं? इन्होंने लेके दिए हैं। और हारून भाई अपनी ने। औलाद, अपना खानदान, कबीला, बच्चों अपना की खानदान लड़कों मर गया की सब, उम्र क्या है? मर गया सब। और सब खाते पीते हैं, को मरे हुए नहीं है। कोई सरकारी मुलाजमत करते हैं? नहीं, मेरा अपना बिजली के सामान का कारखाना था। बिजली के सामान का अपना कारखाना जी था? जी जी जी। ये जो स्विच बोर्ड, ये वो वगैरह, ये बनाने- ऑर्डर वगैरह, एक्सपोर्ट वगैरह करते थे हम, एक्सपोर्ट माल बनाते थे। क्या बताएं, आप मेरे हाथ पैर नहीं काम करते हैं। मैंने मुझे बहुत पता है, सारी उम्र मैंने काम देखा किया, आपको पकड़ के बिठाया यहाँ। सारी उम्र काम किया मैंने, 18 घंटे काम किया। अपने बच्चों से दूर है, 26 साल हो गए। 26 साल दूर है बच्चों से? जी कहाँ जी, पे रहे? 26 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए। 26 साल से आप घर पे नहीं है? नहीं है, नहीं है।
अब तक काम कर रहा था, अब मेरे से काम नहीं होता था। किसकी स्टोरी सुनेंगे? अब तो सारा दिन इधर बैठे स्टोरियाँ सुनते खत्म ही नहीं होंगी। 26 साल कम नहीं होती उम्र, बच्चे पैदा होकर जवान हो जाते हैं। एक सेकंड भाई साहब, ये जो बच्चे थे 26 साल पहले जब आप घर से निकले थे, जी, जी। तो ये तो छोटे छोटे थे, छोटे थे। आपको नहीं देखा होगा? नहीं 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 देखा, नहीं बड़े थे इतने। क्यों घर से निकले थे? चलिए ये बताएं। मियाँ बीवी का झगड़ा, बीवी का झगड़ा, बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, काम काज के पढ़ रहे थे, मैट्रिक में था मेरा बड़ा बेटा। बड़ी कोशिश की कि यार ये लड़ाई झगड़े ना हो, बच्चों पे असर पड़ रहा था हमारे, बच्चे मेरे बर्बाद हो रहे थे, बस यही था मसला मेरा, और कोई मसला नहीं था। मैं कराची में होता था, लाहौर चलो, लाहौर आ गया, कराची चलो, कराची चला गया, लाहौर आ जाओ, अब लाहौर चलना है। अब यार किस मुसीबत में फंस गया मैं। ये इन्हीं चीज़ों ने ना बच्चों की पढ़ाई होने दे रही पा रही थी उस वक़्त, ना मेरा कुछ हो रहा था। हमारा आपस में जो रोज़ का झगड़ा तो ना डेली बेसिस पे होता था। बड़ा समझाया कि ना करो यार, ये मसले ऐसे नहीं होंगे, ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी मेहरबानी में पैर तक पड़ गया था बे यार, और क्या करूं। बीवी के? हाँ, मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो रही थी। मैं वो इंसान था, कभी हवा से क्या क्या निकलता था मैं। भाई साहब ये तो कहानियां उन जगहों पर सुनते हैं जहाँ पर कोई बंदा नशा करता हो, कोई इस किस्म के मामला, तो मुझे तो आपको देख के ऐसा नहीं लगता कुछ भी। मैंने जिंदगी में तो नशेइयों के पास नहीं बैठता था, मैंने अपने यार दोस्त छोड़ देता था, नशे ही पता चला चार दोस्त नशे, मैं उसकी हवा से भी भागता था। मैं नशा क्या करता मैं। घर का झगड़ा इतना खतरनाक होता है? अल्लाह माफी दे, ये इसमें किसी को दुश्मन को भी न डाले, मैं दुश्मन को भी न डालूं। 24 घंटे टेंशन में रहता है इंसान, पागल हो जाता है, पागल। ये नहीं कि मेरे पास मैं मजदूरी करता था ना, लोग मैंने ऐसे से देखे, अरबोपति देखे, अरबोपति जिनको पता ही नहीं मेरे पास कितना पैसा, उनके टेंशन नहीं होती, उन्हें लेके बैठ गए। मेरा एक दोस्त था वहाँ पे कीनिया में सोने की फैक्ट्री थी, सोने की, ये जेवरात बनाते थे वो कीनिया में। बीवी कराची की थी उसकी। वो जब होता मैंने कराची जाना, तुम भी चलो कराची, जब भी कोई बात होती मैंने कराची जाना, तुम भी चलो कराची, ये शिफ्ट कर दो सारा यहाँ से सब। वो कहता है भाई मैंने नहीं जाना कराची, मेरा सारा बारह यहाँ पे सारा सेट है, तूने जाना है हफ्ते में जा, 15 दिन में जा कराची, रोज़ चली जा, तू रोज़ आ जा, कोई मसला नहीं मेरे लिए, तू जा। नहीं जी नहीं, तुम चलो कराची। आखिरकार वो बेचारा तंग आ गया, उसने क्या किया, उसकी सीट ओके करा दी, उसकी सीट ओके करा दी। कीनिया में था वो, नैरोबी में। जब सीट ओके करा दी, सुबह उसने फ्लाइट उसकी निकलनी है, रात को उसको अटैक हुआ, दिमाग के लगे पड़ गई, कान से खून आ गया, मर गया वो बेचारा। फिर आ रही रोटी, जिसने मेहनत की है उसकी हर चीज मिट्टी बर्बाद कर दी। क्या किस चीज़ की कमी थी उसके पास? पैसे की। उनके पैसा सोने के चम्मच लेकर पैदा होते थे बच्चे उनके, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। साहब अभी बच्चों ने तो खैर आपको देखा ही नहीं, अहलिया ने कभी किसी ने कोई रब्ता किया? कितना अरसा हो गया खुर्शीदों? मैंने एक दफ़ा, मुझे यहाँ पे साल हो गया। इससे पहले कहाँ? मैं काम कर रहा था बंद रोड पे। तो रह कहाँ रहे थे? मैं वहीं पे रह रहा जहाँ काम करता था ना। वो लोग बड़े अच्छे थे, मैं क्या बताऊँ, 5 बेटी हैं उनकी। 26 साल से कहीं और रह रहे थे, अपने घर में नहीं रह रहे थे? नहीं। ठीक है, तो आप फिर उधर से भी फ्री हो गए? किधर से? जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पे तो फिर इसलिए हो गया कि मैं वहाँ पे भी उनका कुछ घर का मसला था। काम अब करते थे आप? मैं जब काम करता था, अब मैं काम नहीं कर रहा था। मैं अपने ज़मीन वो तो नहीं आने देते, वो नहीं आने देते थे, नहीं वो नहीं, अभी भी नहीं आने देते, मगर मेरा ज़मीन नहीं गौरा करता था। वो तो अभी कहते हैं तुम क्यों गए यहाँ से? कोई आता है मिलने? कोई नहीं आता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई अभी बार कोई बेल होगी, कोई दस्तक होगी, तो किसकी तरफ से आएगा कि शायद वो आया हो? बस 2 यार दोस्त हैं, वो आ जाते हैं कभी कभी, साल 2 साल में आ जाते हैं, कभी साल 6 महीने में आ जाते हैं। वैसे नहीं, अपने घर से कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा। सबको यह है कि ये हमारे गले पड़ जाएगा, हमारे इसको कफन तपन देना पड़ेगा इसको, ये है। आपको मेरी तरफ से बड़ी ईद मुबारक चाचा। आपको भी बड़ी ईद आप मुबारक। हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं। इधर देखें, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें, थोड़ा मुस्कुराएं। हाँ मैं खुश हूँ, मैं बेटा यहाँ पे जब से आया मैं खुशी हूँ। थोड़ा मुस्कुराएं। मैं खुश हूँ मेरा बेटा, मैं खुश ये हूँ। हाथ दें, हाँ। हाथ दें। मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह ने आपको कमजोर नहीं बनाया। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
मैं है ना? कमज़ोर नहीं हूँ, दुनिया को कमज़ोर कर देता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हमने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आमीन, बिल्कुल उसी का शुक्र अदा करता हूँ, उठते टाइम भी बैठते टाइम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहे, अल्लाह आपसे राजी है, आप भी जीते खुश रहो। आमीन आमीन आमीन।